कोई श्रावक धर्म का नाश थोड़ी ना हो जाता है। ये तो तुम्हारी अविवेकता होती है कि तुम अपने श्रावक धर्म को महत्व तो नहीं देते। एक बात हमेशा ध्यान रखना, समितियां व्यवस्था के लिए होती हैं, वो भी जरूरी है, गलत नहीं कह रहा, जरूरी है। पर अगर समिति में कोई धर्म की व्यवस्था के विपरीत चर्चा हो तो कह देना कि समिति में हूं, समिति में रहूंगा, पर श्रावक भी हूं, श्रावक धर्म का पालन करूंगा। हमेशा ध्यान रखना, श्रावक पहले हो, समिति में बाद में हो। क्या? कौन पहले हो? श्रावक पहले हो, समिति में बाद में हो। कह देना कि एक और समिति है हमारी जो अरहंत भगवान ने बनाई है और जो श्रमण और श्रावक से मिलकर बनती है। ध्यान रखना, जिन वचनों पर श्रद्धा लाओ, असंयमियों के वचनों पर इतना विश्वास कि धर्म छोड़ बैठते हो, और जिनेन्द्र भगवान के वचनों पर, अरे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं के वचनों पर इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर असंयमी भी कहे तो कहना कि भैया तू अपने वचन अपने पास रख, मैं तो पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु के वचनों पर विश्वास करता हूं, कर्तव्य निभाऊंगा, अकर्तव्य में गिर करके अपना आत्म पतन नहीं करूंगा। ध्यान रखना, मुनराज के पास ईर्ष्या समिति है। जब भी मुनराज चलते हैं तो अपनी ईर्ष्या समिति से चलते हैं। धन्य है ऐसे मुनराज जो इस कलिकाल में ईर्ष्या समिति का पालन करने वाले हैं। जब भी उनकी वंदना करो तो कहना, हे ईर्ष्या समिति के धारी निर्ग्रंथ योगी, मैं आपकी वंदना करता हूं, नमोस्तु करता हूं। आपका मन उनके गुणों का स्मरण कर करके प्रफुल्लित हो जाएगा। भाषा समिति, भाषा की समिति भाषा समिति है। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि भो निर्ग्रंथ मुनिराजो, अगर बोलना तो हित मित और प्रिय वचन बोलना। इस साधु की भाषा का स्वरूप है। मुनिराज जब भी बोले तो जीवों के हित की बात बोले। क्या बोले? हित की बात। हित क्या है? सर्वार सिद्धि में जो पहला फर्स्ट पेज है उसको पढ़ो। उस पर लिखा है कि हित क्या है, फिर लिखा है हित का मार्ग क्या है। तो आचार्य भगवान ने कहा कि आत्मा का हित मोक्ष है, और भव्य जीव ने कहा भगवान हित का मार्ग क्या है? तो उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग ही हित का मार्ग है। मुनिराज हितकारी भाषा बोलते, हितोपदेशी है। तो हित क्या है? सम्यक दर्शन। ऐसे रत्नत्रय की जो निरंतर प्ररूपणा करते हैं, रत्नत्रय का कथन करते हैं, हित का मार्ग बताते हैं, वे मुनराज भाषा समिति के धारी कहलाते हैं। ये नहीं है कि मुनराज ने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आदि के विषय में कुछ भी नहीं बताया, वे घर गृहस्थी की बातें नहीं करते।
हाँ, घर गृहस्थी में एक श्रावक को कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, यह मुनराज बताते हैं। क्योंकि हित की बात बताता है, कल्याण की बात बताता है, तो हित मित और मुनराज सीमित बोलते हैं। सीमित व्यर्थ का अपलाप नहीं करते, अन्यथा वचन नहीं बोलते, व्यर्थ की चर्चा नहीं करते। अगर कोई चर्चा करना है तो कल्याण में कारण अगर कोई चर्चा है और 24 भी घंटे करें तो भी उनकी भाषा मित, ध्यान रखना। और व्यर्थ की गपशप, हंसी मजाक, एक दूसरे की निंदा बुराई, ये व्यर्थ की चर्चाएं वो कभी अपने मुख से नहीं करते। हित में प्रिय, जो वचन प्रिय, प्रिय क्या है इस जगत में? अगर सबसे कोई प्रिय है तो वो है सुख। क्या है प्रिय सबको? सुख। किसी भी जीव से पूछ लो, ना अमीर ना गरीब, सारे भेद समाप्त हैं सुख के विषय में। सब जीव सुख चाहते हैं, प्रिय है। मुनराज जो मार्ग सुख की ओर ले जाए उस मार्ग का कथन करते हैं। ऐसे हित मित और प्रिय वचन बोलना, ये भाषा समिति कहलाती है। चुगली, हंसी, कठोरता, परनिंदा, अपनी प्रशंसा, ये ऐसे दुर्गुण हैं जो जीवों में भरे पड़े। एक तो चुगली करने का, है? किसी की कोई अगर बुराई दिख जाए तो जब तक वो 2-4-10 लोगों को सुना ना देना, तब तक उसके पेट में कुलबुलाहट होती रहती है। अब सोचो जरा, ये चुगली करने से अपना पतन हो रहा है, ये नहीं सोचता पर वो। हंसी, दूसरे की हंसी करना, अपनी तो कौन हंसी करता? दूसरों की हंसी करने में इस संसारी जीव को बड़ा आनंद आता है, पर यह नहीं जानता कि आज तू अगर दूसरे की हंसी करेगा तो तू भी कल हंसी का पात्र हो जाएगा। कठोरता, दूसरों से कटु वचन बोलना। अरे भाई, जो वचन तुम्हें प्रिय ना हो, उन वचनों का उपयोग दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। परनिंदा, दूसरों की निंदा करने में जीव अग्रणी, आत्मनिंदा करने में समय नहीं। दूसरों की निंदा के लिए कितना समय मिल जाता है, सारा व्यापार छोड़ देगा, घर द्वार छोड़ देगा। अगर कहीं पर कोई ऐसा निंदा का प्रकरण आ जाए तो भरपूर योगदान देगा। और अगर उनसे यह कह दिया जाए कि आप श्रावक हो, आप प्रतिक्रमण नहीं करते हो, व्रत आदि धारण नहीं करे हैं, तो कम से कम जिनेंद्र प्रभु के समक्ष प्रतिदिन बैठ करके और इतनी आलोचना भी कर लिया कर कि सुनिए जिन अरज हमारी, हमें दोषे किए अति भारी, तेने की अब निर्वृत्ति काजा, हमें शरण लही जिन राजा। तो अपनी आत्म आलोचना करने के लिए श्रावक के पास समय नहीं है, भारी व्यस्तता। और अगर कोई निंदा का प्रकरण हो जाए, घर द्वार, व्यापार, भोजन, सब कुछ छोड़ करके निंदा के काम में तन से, मन से, धन से, सब में लग जाएगा। सोचो तो जरा कि निंदा के काम में तन भी लग रहा, मन भी लग रहा और धन भी लगता तो लग जाए।
धिक्कार है ऐसे श्रावकों के लिए। अरे तन लगे, मन लगे, धन लगे तो बंधुओं देव शास्त्र गुरु और धर्म के लिए लगे। जरूर उस जीव ने कुछ खोटा कमाया है जो खोटे कार्य में जाएगा और खोटी गति में ले जाएगा। अगर विवेक पूर्वक कमाया होता तो कभी वह खोटे कार्य में नहीं लग सकता, सदकार्य में लगेगा और सदगति में ले जाएगा। इसलिए बंधुओं अपना समय हो चुका है। हम ऐसे परम वीतरागी निर्ग्रंथ दिगंबर संतों के उन आचरण की आराधना करें, महाव्रतों की आराधना करें, गुणों की आराधना करें, गुणों की वंदना करें और अपने इस जीवन को पवित्र करें इसी भावना के साथ। एक जिनागम पंथ सदा चलते हैं, एक जिनागम पंथ सदा चलते हैं निर्ग्रंथ आहा। आगम अनुसारी चरिया अनुभवते निर्ग्रंथ सदा, आगम अनुसारी चरिया अनुभवते निर्ग्रंथ सदा। सच्चा उपासक हो, सच्चा उपासक नित्य विनय दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। साधु गुणों के आगर हैं, साधु गुणों के सागर हैं, साधु गुणों के आगर हैं, साधु गुणों के सागर हैं। अहो शुद्ध चरियाधारी, अहो शुद्ध चरियाधारी, साधु मुक्ति के नागर हैं। अहो शुद्ध चरियाधारी, साधु मुक्ति के नागर हैं। जिन लिंग धारी हो, जिन लिंग धारी ही साधु कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथो, जिनागम पंथ तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिनश्रुत है, जिनागम है। जिनागम में वर्णित सम्यक मार्ग पंथ जिनागम पंथ है। जिनागम पंथ की आराधना करने वाले श्रावक जिनागम पंथी हैं। जिनागम पंथी श्रमण 28 मूलगुण रूप
शुद्ध चर्या का पालन करते हुए अपने निज शुद्ध आत्मा में रमण करते हुए व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग को साधते हुए कर्मों का क्षय करके पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं और परम निर्वाण को प्राप्त होकर पूर्ण अतीन्द्रिय सुख में सदा सदा के लिए लीनता को प्राप्त हुए हैं। आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति सहज मौजूद है। धन्य है वे जीव जिन्हें जिनागम में श्रद्धा है। धन्य है वे जीव जिन्हें जिनागम पंथ में श्रद्धा है। धन्य है वे जीव जिन्हें रत्नत्रय की आराधना में, स्तुति में, गुणगान में अपनी आत्म कल्याण की भावना पूर्ण होती हुई अनुभव में आती है। अहो आत्मन, दुखमय संसार में परिभ्रमण करते हुए हमने कभी जिनागम पंथ की श्रद्धा नहीं की। यदि जिनागम पंथ अर्थात रत्नत्रय मार्ग की श्रद्धा की होती तो हमारा आत्मा रत्नत्रय धर्म को प्रकट करके शुद्ध चर्या का धारी साधु पद में स्थित होकर अपना आत्मकारी मार्ग प्रशस्त कर चुका होता।